क्या आप जानते हैं कि दीपावली के खत्म होने के ठीक 11 दिन बाद उत्तराखंड में एक और दीपावली मनाई जाती है। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उत्तराखंड में दीपावली के बाद सेलिब्रेट किए जाने वाली दीपावली की। जैसे कि हम जानते ही हैं कि उत्तराखंड त्योहारों के मामले में काफ़ी रिच राज्य है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार या उत्सव तो मनाया ही जाता है, पर इस सब में खास है दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाने वाली दिवाली। आपको बता दें कि ये दीपावली गढ़वाल में मनाई जाती है और इसे इगास बग्वाल कहा जाता है। ऐसे तो गढ़वाल में 4 बग्वाल होती हैं। सबसे पहली बग्वाल कार्तिक माह में, दूसरी अमावस्या को, तीसरी बड़ी बग्वाल के ठीक 11 दिन बाद इसे इगास बग्वाल कहा जाता है और चौथी बग्वाल बड़ी बग्वाल के ठीक 1 महीने बाद आने वाली अमावस्या को मनाई जाती है। इसे रीग बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के 11 दिन मनाई जाने वाली दीपावली में भैला खेलने का खास रिवाज है। अगर आप पहाड़ों के आंचल से ताल्लुक रखते हैं तो आपने अंधेरे में पहाड़ों को जगमगा देने वाली ये रोशनी जरूर देखी होंगी। इन्हीं घूमते हुए भैलों के साथ पहाड़ों की वादियों में गूंजता है एक गीत जो आज भी वीर माधो सिंह भंडारी की कहानी पहाड़ के हर घर को सुनाता है। इस गीत की चंद लाइन है। 12 एगनी बगवाली मेरो माधव नी है, 16 एनी श्राद्ध मेरो माधव नी है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इन पंक्तियों की जड़ें जुड़ी हैं गढ़वाल के वीर सपूत माधो सिंह भंडारी से। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल रियासत के सेनापति हुआ करते थे। बात तब की है जब गढ़वाल रियासत में राजा महिपति शाह का शासन हुआ करता था और इस रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन था तिब्बत, जिसका जिक्र इतिहास के पन्ने चीख चीख कर करते हैं। एक बार की बात है, गढ़वाल रियासत के राजा महिपति शाह का युद्ध तिब्बत के राजा से चल रहा था। तभी राजा महिपति शाह को खबर मिली कि तिब्बत युद्ध में उनके गढ़वाली सैनिक वीर भड़ भरतवाल बंधुओं की हत्या हो चुकी है। तभी राजा महिपति शाह ने अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी को तिब्बत के राजा से युद्ध करने भेजा। साथ ही उन्होंने माधो सिंह को यह आदेश भी दिया कि दीपावली से एक दिन पहले तक युद्ध जीतकर सेना समेत तुम श्रीनगर लौट आना। राजा आज्ञा पाकर माधो सिंह अपने दल बल समेत तिब्बत के राजा से युद्ध करने चल दिए। भीषण युद्ध के बाद हर युद्ध की तरह माधो सिंह इस युद्ध को भी जीत गए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उस बीच सेनापति माधो सिंह की जीत की सूचना गढ़वाल रियासत तक नहीं पहुंच पाई। अब दीपावली भी आ गई, पर माधो सिंह की कोई सूचना नहीं आई। इसी बीच सारे गढ़वाल में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। जैसे किसी ने कहा कि तिब्बत युद्ध में सारी गढ़वाली सेना मारी गई, तो किसी ने अनुमान लगाया कि हो सकता है सारी गढ़वाली सेना बर्फीले दर्रे में दफन हो गई हो। माधो सिंह भंडारी की कोई सूचना नहीं मिल पाने पर गढ़वाल नरेश ने भी ये मान लिया कि हो सकता है कि हमारी सारी सेना मारी गई हो। और तभी महिपति शाह ने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया कि इस बार रियासत में दीपावली नहीं मनाई जाएगी। शोक में डूबे गढ़वाल के बीच खुशी की लहर लिए एक राजा एक दिन भागा भागा दरबार में आया और गढ़वाल नरेश को बताया कि तिब्बत युद्ध में माधो सिंह भंडारी की जीत हुई है और जल्द ही माधो सिंह सेना समेत श्रीनगर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सारा गढ़वाल वीर माधो सिंह के जयकारों से गूंजने लगा। शोक में डूबे हर घर में अब खुशी की लहर थी। राजा महिपति शाह ने नरसिंह और ढोल बजवाकर सारी रियासत में ऐलान करवा दिया कि अब दीपावली तभी मनाई जाएगी जब गढ़वाल सेना श्रीनगर पहुंचेगी। गढ़वाली सेना ने दीपावली के 11 दिन बाद श्रीनगर में कदम रखा और सारा गढ़वाल इस दिन खुशी से झूम उठा। इस दिन सारी रियासत को दुल्हन की तरह सजाया गया और रियासत में दीपावली मनाई गई। यहीं से गढ़वाल में इगास बग्वाल की शुरुआत हुई। इसके अलावा एक मान्यता के अनुसार कहा यह भी जाता है कि गढ़वाल में भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर 11 दिन बाद मिली थी, इसलिए यहाँ पर 11 दिन बाद ही दीपावली मनाई जाती है। आपको बता दें कि इगास बग्वाल एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, ग्यारस का त्योहार और देव उठनी
एकादशी भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर राक्षस से लंबे समय तक युद्ध कर उसका अंत करने के बाद भगवान विष्णु काफी थक गए और क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद इसी दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागे। तब सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। इस वजह से इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गौवंश को पिंडा यानी कि पौष्टिक आहार दिया जाता है, व्रत खींची जाती है और सबसे महत्वपूर्ण तथा विशेष भैला खेला जाता है। भैला चीड़ की लीसा युक्त लकड़ी से बनाया जाता है। चीड़ की इस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ रस्सी में या फिर जंगली बेलों से बांधा जाता है, फिर इसे जलाकर घुमाया जाता है। इसे भैला खेलना कहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी को खबर उत्तराखंड की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।